नरेंद्र मोदी जी आरएसएस इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। जो ये अंबेडकर जी की देन है, जिसमें फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ सालों लड़ाई कर कर ये इस देश को दिया, इसको नरेंद्र मोदी बीजेपी बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसी से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, गरीब जनरल कास्ट को अधिकार मिलता है। इसके बिना आप कहीं के नहीं रहोगे। जो भी आपके पास है सारा उन्हीं 22-25 लोगों के हाथ में चला जाएगा। मनरेगा बना, भोजन का अधिकार, जमीन अधिग्रहण बिल, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, ये सारे के सारे काम इस किताब ने आपको दिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये गायब हो गई, जिस दिन बीजेपी ने सचमुच में इसको खत्म कर दिया, तो आप हिंदुस्तान को नहीं पहचान पाओगे। यह है लड़ाई। और मैं देश से कहना चाहता हूं कि जो अंबेडकर जी ने हमें दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया, उसको हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता। कभी उनके नेता संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें। ये जो 50% का लिमिट आरक्षण पे लगा है, किसी भी भाषण पे वो कह दें कि 50% की लिमिट को वो हटा देंगे। कहीं भी जाके कह दें। हमने निर्णय लिया है चुनाव के बाद ये जो आर्टिफिशियल लिमिट लगा रखी है, जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़ के हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। देश में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी है और तकरीबन 50%, कम से कम 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है। 50, 15 और 8 कितना हुआ? कितना? 73। मैंने शुरुआत में कहा कि ये मीडिया वाले हमारे दोस्त, जनता सब जानती है, भाई इनकी गलती नहीं है। ये इनको इन पे लगाम लगा रखी है, ऊपर से अदानी जी ने बांध रखा है, खोलते नहीं है। इनकी गलती नहीं है, इनका कुछ लेना देना नहीं है। देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई हमें तो सैलरी चाहिए, बच्चों को देखभाल करना है, बच्चों का देखभाल करना है, हमारी गलती नहीं है। मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं कर रहे हो। इसीलिए ये कभी किसानों की बात नहीं करते, मजदूरों की बात नहीं करते, बेरोजगारी भागीदारी की बात नहीं करते। ये अंबानी जी की शादी दिखाते हैं आप लोगों को, उसमें आपको दिखाते हैं देखो देखो, किसी ने 10 करोड़ की घड़ी पहन रखी है, किसी ने 2 करोड़ का ड्रेस पहन रखा है, वो दिखाते हैं। मगर किसान भूखा मर रहा है, खेतों में पानी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन बातों के बारे में ये कभी नहीं बताएंगे। ये आपके हैं ही नहीं, ये आपके हैं ही नहीं, ये अदानी के हैं। जो हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोग कहते हैं वो ये करते हैं। मुंबई का एयरपोर्ट उठा ले गए, सीबीआई ईडी का दबाव लगाया, अदानी जी को पकड़ा दिया, मीडिया ने कुछ नहीं कहा। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारे की सारी उठा के ले गए, मीडिया कुछ नहीं कहती। मगर इनकी जिम्मेदारी बनती है। भ्रष्टाचार होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है, हफ्तेबाजी होती है, आंखों के सामने मीडिया वाले एक शब्द नहीं बोलते। उधर जब डोनर के नाम सामने आते हैं तो पता लगता है, एक दिन एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हजारों करोड़ रुपए का, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। किसी और कंपनी पर सीबीआई केस खोलती है, वो कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए देती है, केस बंद हो जाता है। देश के सामने नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मीडिया कुछ नहीं कहती, आप कहे ही नहीं। फिर 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनके नाम निकालिए, उनके बड़े सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके नाम निकालिए, आपको एक पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। 22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। आम आदमी नहीं समझ सकता, आप और हम नहीं समझ सकते 16 लाख करोड़ रुपया क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब यूपीए की सरकार थी। अगर आप किसानों का कर्जा माफ 24 बार 24 साल के लिए हर साल कर्जा माफ करोगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 बार किसान का कर्जा माफ करो, उतना पैसा दे दिया इसने। हालात यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। 1% हिंदुस्तान के हाथ में 40% हिंदुस्तान का धन है। हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे
इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे और हिंदुस्तान के हर संस्था का सर्वे कराएंगे। मतलब यह पता लगाएंगे कि प्रेस में, मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट इंडिया में पिछड़े वर्ग के दलित आदिवासी कितने हैं, प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों में कितने हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने हैं। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुस्तान की जनता को पता लग जाएगा हमारी कितनी भागीदारी है। ये भाइयों और बहनों क्रांतिकारी कदम है। इससे क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। ये जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश की जनता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदुस्तान की जनता का, और एकदम हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो जाएगी और उसके बाद एक नई राजनीति शुरू होगी हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी, जिस दिन मैंने ये जाति जनगणना की बात की उससे पहले रोज नरेंद्र मोदी जी कहते मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। अच्छा, जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की कहते हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, दो ही जात है, एक अमीर एक गरीब। अच्छा, पहले आप ओबीसी थे, हमने जाति जनगणना की बात की, ओबीसी को सचमुच में अधिकार देने की बात की, आप कहते हो भैया ओबीसी तो है ही नहीं। आप डिसाइड करो आप ओबीसी हो या नहीं हो। हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग है, हां या ना, देश को बता दो। मगर हमने डिसीजन ले लिया है जनगणना होगा, 50% का ये जो बैरियर बना रखा है इसको तोड़ फोड़ के हम परे कर देंगे। जो हमारे सेंसस से हिस्सेदारी मिलेगी, मराठास को, धनगर को, बाकी छोटी छोटी जातियों को हिस्सेदारी मिलेगी। बिना झिझक ये दरवाजे हम खोल देंगे एक के बाद एक। पहली बात आपको बता रहा हूं, अग्निवीर स्कीम को हम खत्म करके उठा के बाहर फेंक देंगे। दूसरी बात, ये जो इन्होंने गलत जीएसटी बना रखी है, ये जीएसटी जो छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को खत्म करने वाली जीएसटी है, अदानी वाली जीएसटी है, इसको हम बदल देंगे। 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसानों को टैक्स दे रखा है, किसानों से टैक्स लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि जितना इन्होंने पैसा ना ये 22 लोगों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के किसानों को, गरीबों को देने जा रहे हैं। और ये मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को ये बिगाड़ रहे हैं, आलसी बना रहे हैं। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता, मगर मजदूरी करने वाले गरीब लोग बिगड़ते हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ होता है, कहते देखो 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 विकास हो रहा है। जब भी आपको अपना माल खरीदना होता है, धान, शुगर केन, सोया जो भी हो, जब भी आपको खरीदना होता है, नरेंद्र मोदी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को घुमा देता है और आपको सही रेट नहीं मिलता। तो आपकी दो ही मांगे हैं, मैं जानता हूं, लाखों किसानों से मैंने बात की है। आपकी दो मांगे हैं, पहला है कर्जा माफी और दूसरा हमें सही दाम चाहिए। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें अपने काम के लिए, खून पसीने के लिए सही रेट चाहिए। ये 2 काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। किसान का कर्जा माफ हम करेंगे। अरबपतियों का एक बार कर्जा माफ नहीं होता, जब भी वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी उनका कर्जा माफ करता है। इसीलिए हम एक कमीशन बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी कमीशन। जब भी वो सरकार को कहेगा कि हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत है, उस दिन सरकार कर्जा माफी कर देगी। अब नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों को, युवाओं को बेरोजगार कर दिया। जब आपने उनसे पूछा था भैया हमें रोजगार दो, कहते पकौड़े बनाओ। नरेंद्र मोदी जी के भाषण देखिए। आप जानते हो कि कर्नाटक में रवन्ना नाम सुना है आपने? उसने 400 महिलाओं का बलात्कार किया है, रेप किया है। मोदी जी ने ऐसे स्टेज पे रवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं। होम मिनिस्टर को बीजेपी के एमएलए ने चिट्ठी लिखी थी 6 महीने पहले कि ये रवन्ना है, इसने 400 महिलाओं का रेप किया है। मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे। तब भी जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस रवन्ना को वोट दो, इसका समर्थन करो, मुझे जिताओ। शरद पवार जी जैसे हैं सीनियर नेता जो हैं उनका अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बात बोलते हैं। मतलब प्रधानमंत्री में थोड़ी तो मतलब लेवल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को देश की बात करनी चाहिए, विकास की, किसानों की बात। मतलब क्या मतलब है सीनियर नेता का अपमान करना? क्या मतलब, क्या फायदा मिल रहा है उनको?
क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता खुश हो जाएगी?